दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपनी चुनाव सभाओं में पूरी जान झोंक दी। तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाओं में जाकर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा और अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियां क्षेत्र की जनता को बताई। इसी कड़ी में गोंडा वार्ड 231 की भावी प्रत्याशी प्रीति नीरज गुप्ता की विशाल जनसभा में क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगने पहुंचे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने के गायककार कन्हैया मित्तल कार्यक्रम में पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस विशाल जनसभा में सांसद मनोज तिवारी, क्षेत्रीय विधायक अजय महावर और बीजेपी के नेतागण भी मौजूद रहे। साथ ही कन्हैया मित्तल ने क्षेत्र की जनता से प्रीति नीरज गुप्ता के लिए समर्थन मांगा। इस विशाल जनसभा में कन्हैया मित्तल को सुनने के लिए भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। जैसे ही कन्हैया मित्तल ने हम राम को लाएंगे गाना सुनाया, तभी विशाल जनसभा में बैठी भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस विशाल जनसभा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और कन्हैया मित्तल को सुनने के लिए लोगों की अपार भीड़ नजर आ रही है। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी, अजय महावर और प्रत्याशी प्रीति नीरज गुप्ता का, देखिए रिपोर्ट। गोंडा विधानसभा के सभी वार्डों की जो नागरिकों का जोश है वो हमें बता रहा है कि जीत बहुत भारी होगी। और हम जिस प्रकार से लगभग 123 हमने वार्ड कंप्लीट किए हैं, उन 123 में मुझे लगता है उन 123 में ही कम से कम हम 95 से 100 जीत सकते हैं, जो हम 123 जगह गए हैं। तो इस हिसाब से हमको 250 में जो बाकी भी सीट है, मुझे पता होता है हर सीट की अपनी अपनी स्टेटस होती है, कोई ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन हमें लगता है कि 165 प्लस हम लोगों को पूरे दिल्ली में आ सकता है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना तय है। साफ करने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं, पिछली बार वो 272 में 270 ला रहे थे तो 48 आया था। इस बार 233 कह रहे तो 33 आ सकता है। पिछले चुनाव इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा पिछले चुनाव को जीतने का और इस चुनाव को जीतने का, उसमें क्या अंतर रहा? देखिए, पार्टी की नीयत देखी जाती है। आम आदमी पार्टी 2015 में 70 में 67 सीट लेके आई थी और 2.5 साल में ही इतनी अलोकप्रिय हो गई थी कि दिल्ली की जनता ने उनको 272 में 67 पार्षद नहीं दिए, मात्र 48 पे रह गए। सर, कूड़े के ढेर का जवाब किस तरीके से देंगे? कूड़े के ढेर को लेकर घेर रहे हैं। उसको कूड़े का ढेर नहीं बोलते हैं, उसको लैंडफिल साइट बोलते हैं। हम घर घर से कूड़ा निकालते हैं बहन, तभी तो हम कूड़ा वहाँ इकट्ठा करते हैं। मगर क्या वो कूड़ा 15 साल से है, 10 साल से है? वो कूड़ा तो अब तक के 50 साल के दिल्ली के इतिहास का लैंडफिल साइट है। तो लैंडफिल साइट को भी पहली बार हम ही ने कम किया, 70 फीट कम किया। और अगले 2 साल में वहाँ जैसे हमने एक भारत वंदना पार्क बनाया है दिल्ली में, भारत वंदना पार्क बनाया है दिल्ली में, वैसे ही भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बना देंगे हम तीनों लैंडफिल साइट पे विदिन 2 ईयर्स। आपकी लोकसभा में दंगे हुए, दंगे का प्रभाव इस चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा? वो केजरीवाल के पार्षद थे जी, ताहिर हुसैन थे ना केजरीवाल के पार्षद, अभी भी उनकी लाइन लगी है केजरीवाल के पार्षद। तो हमारे इस क्षेत्र और दिल्ली के लोगों को यही लगता है केजरीवाल के पार्षद माने ताहिर हुसैन।
2013 में भी RWA को जनता फंड के नाम से बात कही थी और अब दोबारा से एक सगुफा निकला कि RWA को मिनी पार्षद बना देंगे, तो कैसे देख रहे हैं साहब? देखिए, अरविंद केजरीवाल को बीच में आपने सुना होगा, एलजी साहब ने कहा कि जब तक आप साइन नहीं करोगे फाइल पे हम इसको पास नहीं करेंगे। क्या होता है कि फाइलों की साइन वो व्यक्ति करता है जिस पे अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए। तो वो इसलिए होता है कि भ्रष्टाचार है। जब फंसना होता है तो सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, जब फंसना होता है तो कोई और जाएगा। यही वो RWA में कर रहे हैं। आप ये बताइए, RWA को मिनी पार्षद क्यों बना रहे हैं? सारे RWA को टिकट दे दिए होते, फुल पार्षद बनाओ, मिनी पार्षद क्यों? और ये मिनी पार्षद किस संविधान में लिखा है? तो ये एक उनका चक्र है कि अगर हम, एक उन्होंने चाल चली कि अगर जो भी होगा हम RWA के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल जी का बहुत पुराना, अरे भाई, जो RWA को सही मायने में सम्मान देना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, हम चारों वार्ड गोंडा विधानसभा की जीत रहे हैं। दूसरे अन्य दलों में दूसरे और तीसरे नंबर की आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो दूसरे पे आए या तीसरे पे आए, हम नंबर 1 पर चारों वार्ड में आ रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। 7 तारीख के बाद बताएंगे कि माँ अवश्य है, हम जरूर करेंगे काम, ठीक है। 7 तारीख के बाद आपको बता देंगे। और ये जनता से अपील करना चाहती हूँ कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जाएं और कमल के फूल पर बटन दबाकर हमें भारी से भारी बहुमत से इस गोंडा क्षेत्र में लाएं और एक बार हमें सेवा करने का मौका दो। हम गोंडा की जनता को बता देंगे कि सेवा कैसे करते हैं।